दोस्तों 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। यूए यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में ईद का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दुबई, अबू धाबी, शारजहां, अजमान और दूसरे अमीरात में रहने वाले लाखों लोग इस खास मौके पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां मनाते हैं। ईद के समय मॉल, पार्क, बाजार और पर्यटन स्थलों पे काफी भीड़ देखने को मिलती है। लोग नए कपड़े खरीदते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, बच्चों की ईद देते हैं और अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। लेकिन हर साल ईद और दूसरे त्योहारों के दौरान एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, वो है पटाखे। कई लोग खुशी जाहिर करने के लिए पटाखे जलाते हैं, लेकिन यूएई सरकार ने अब इस मामले में बहुत सख्त कानून लागू कर दिया है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि बिना लाइसेंस पटाखे खरीदना, बेचना, रखना या चलाना अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वालों पे 1 लाख दरहम तक का भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। यूएई सरकार का कहना है कि ये फैसला लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक हर साल पटाखों की वजह से कई हादसे होते हैं। खासकर छोटे बच्चे और युवा बिना सुरक्षा के पटाखे जलाते हैं, जिससे आग लगने, हाथ पैर जलने, आंखों को नुकसान पहुंचने और कई बार जान जाने का खतरा पैदा हो जाता है। इसीलिए सरकार अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। दुबई पुलिस, अबू धाबी पुलिस और दूसरे सुरक्षा विभागों ने लोगों को पहले से चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि त्योहारों की खुशी में कानून ना तोड़ें। यूएई में पटाखों को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में रखा जाता है। यही वजह है कि उनके इस्तेमाल और व्यापार के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। कानून के मुताबिक केवल लाइसेंस प्राप्त कंपनियां ही आतिशबाजी कार्यक्रम आयोजित कर सकती हैं। आम लोगों को बाजार से पटाखे खरीद के घरों, सड़कों या पार्किंग में चलाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से पटाखे बेचता है या खरीदता पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सीधा आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। दुबई पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि कई लोग सोशल मीडिया वीडियो देख के पटाखे जलाने की कोशिश करते हैं। खासकर युवा और बच्चे वायरल वीडियो बनाने के लिए खतरनाक स्टंट करते हैं। कई बार लोग दोस्तों के ऊपर पटाखे फोड़ते हैं या रिहायशी इलाकों में तेज धमाकों वाले पटाखे जलाते हैं। इससे आसपास के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। पुलिस ने कहा है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। यूएई में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और दूसरे एशियाई समुदायों के लोग अक्सर अपने पारंपरिक त्योहारों पर पटाखे जलाने की आदत है वो रखते हैं। भारत और दक्षिण एशिया के कई देशों में त्योहारों पे आतिशबाजी आम बात मानी जाती है, लेकिन यूएई प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यहाँ के कानून सभी पे समान रूप से लागू होंगे, चाहे कोई स्थानीय नागरिक हो या विदेशी प्रवासी। बिना अनुमति पटाखे जलाने पे कार्रवाई तय है। सरकार का मानना है कि पटाखे से व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। रिहायशी इलाकों में पटाखे जलाने से आग लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है। यूएई में गर्म मौसम और ऊंची इमारतों की वजह से छोटी सी चिंगारी भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। अगर किसी बिल्डिंग, कार या दुकान में आग लग जाए तो भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। कई बार पटाखों की वजह से पार्किंग में गाड़ी खड़ी होने में आग लगने की घटनाएं सामने आ भी चुकी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होता है। बच्चे अक्सर पटाखों को खिलौना समझ लेते हैं। उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि छोटी सी गलती से उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है या हाथ बुरी तरह जल सकता है। अस्पतालों में हर साल पटाखों से घायल बच्चों के मामले सामने आते हैं। इसी वजह से प्रशासन माता पिता को भी जिम्मेदार ठहराता है। अगर बच्चे अवैध पटाखे जलाते पकड़े जाते हैं तो अभिभावकों से भी पूछताछ हो सकती है। शारजाह पुलिस ने भी लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि ईद के दौरान खुशी मनाने के कई सुरक्षित तरीके हैं। लोग परिवार के साथ समय बिताएं, सार्वजनिक कार्यक्रमों का आनंद लें और सरकार द्वारा आयोजित आतिशबाजी शो देखें, लेकिन निजी तौर पर पटाखे जला के दूसरों की जान जोखिम में न डालें। पुलिस ने कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यूएई में कई बड़े सार्वजनिक आतिशबाजी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दुबई का बुर्ज खलीफा न्यू ईयर और ईद के समय अपनी शानदार आतिशबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा अबू धाबी और दूसरे अमीरात में भी सरकारी स्तर पर भव्य शो आयोजित होते हैं। इन कार्यक्रमों में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जाते हैं। विशेषज्ञों की टीम आधुनिक तकनीक के जरिए आतिशबाजी को नियंत्रित करती है ताकि किसी तरह का हादसा न हो। सरकार ये चाहती है कि लोग इन्हीं आधिकारिक कार्यक्रमों का आनंद लें, न कि खुद पटाखे खरीद के चलाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि पटाखों का असर सिर्फ इंसानों पे नहीं बल्कि पर्यावरण पे भी पड़ता है। पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। इससे सांस के मरीजों, बुजुर्ग और छोटे बच्चों को परेशानी हो सकती है। तेज आवाज वाले पटाखे जानवरों को भी डराते हैं। कई पालतू जानवर पटाखों की आवाज से घबरा जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। इसी वजह से दुनिया के कई देशों में पटाखों को लेकर के नियम काफी सख्त किए गए हैं। सोशल मीडिया पे यूएई के लोग पटाखों के खिलाफ अपनी राय रखते हैं। कई लोगों ने शिकायत की है कि
देर रात तक पटाखे जलाने से बच्चों की नींद खराब होती है और बुजुर्ग परेशान होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में तेज धमाकों से डर का माहौल बन जाता है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नियंत्रित और सीमित आतिशबाजी की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। दुबई पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल की जानकारी मिलती है तो वो तुरंत पुलिस को सूचना दे सकता है। यूएई में पुलिस हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराना आसान है। प्रशासन चाहता है कि लोग कानून का पालन करने में पुलिस का सहयोग करें। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक यूएई में सुरक्षा नियम बहुत सख्त हैं, जहां छोटी गलती पे भी गंभीर कानूनी परेशानी में वो बदल सकती है। अगर किसी विदेशी नागरिक पे आपराधिक मामला दर्ज हो जाए तो उसके वीजा, नौकरी और भविष्य पे असर पड़ सकता है। कई मामलों में दोषी पाए जाने पे व्यक्ति को देश से बाहर भेज दिया जाता है। इसीलिए यूएई में रहने वाले प्रवासियों को हमेशा स्थानीय कानूनों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ईद के दौरान यूएई में लाखों लोग बाहर से घूमने निकलते हैं। मॉल, होटल, बीच और पार्कों में भारी भीड़ हो जाती है। ऐसे समय में अगर कोई पटाखा हादसा हो जाए, दग जाए तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए पुलिस त्योहारों के समय विशेष अभियान चलाती है। बाजारों, गोदामों और दुकानों की जांच की जाती है ताकि अवैध पटाखों की बिक्री रोकी जा सके। कई बार पुलिस ने छापेमारी करके बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे भी जब्त किए हैं। यूएई सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए लोगों को बताया जाता है कि अवैध पटाखे कितने खतरनाक हो सकते हैं। स्कूलों में भी बच्चों को सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि हादसों को रोकना है। कई डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि वो पटाखों से दूर रहें। डॉक्टरों का कहना है कि पटाखों से होने वाली चोटें कई बार गंभीर जो है वो जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। आंखों की चोट, त्वचा जलना और सुनने की क्षमता कम हो जाती, ये सब चीजें समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। इसलिए त्योहार की खुशी के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में क्यों डालना है। यूएई में रहने वाले कई परिवार सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सख्त कानून की वजह से त्योहारों के दौरान सुरक्षा बढ़ी है। खासकर छोटे बच्चों वाले परिवार चाहते हैं कि रिहायशी इलाकों में पटाखों पे पूरी तरह रोक हो जाए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय सुरक्षित जगहों पे सीमित अनुमति दी जाए तो लोग जिम्मेदारी से त्योहार मना सकते हैं। लेकिन फिलहाल यूएई सरकार किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। कुल मिला के यूएई सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। त्योहार खुशी और शांति से मनाएं, लेकिन कानून तोड़ के नहीं। बिना लाइसेंस पटाखे खरीदना, बेचना या जलाना भारी पड़ सकता है। 1 लाख दरहम का जुर्माना और जेल की सजा किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए सरकार चाहती है कि लोग नियमों का पालन करें, सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाएं और दूसरों की जिंदगी को खतरे में ना डालें। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।